Loving friends, brothers and sisters, praise the Lord. God bless you all. आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी गवाही आपके साथ, ऐसी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में काम किया। चलिए उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके आगे आते हैं। जो कार्य आप बहुतायत के कार्य आपने हमारे जीवन में किए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देते हुए जो लोग इस गवाही को सुने जाने उनके हृदय बदल जाएं और संपूर्णता में आशीषित हों। सारी महिमा यीशु मसीह नासरी के नाम को और सारा जलाल भी मसीह यीशु नासरी के सामर्थी नाम पर। आमीन। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आखिर क्या हुआ। उन्नीस सौ 96 कोई सज्जन मेरे घर में आए। गर्मी का समय था और जानते गर्मी में कितनी गर्मी होती है इंडिया में। उन्होंने घर को नॉक किया और एक बुक दी मुझे। बाय द वे वो गेट मैंने ही खोला, उन्होंने एक बुक दी और मुझसे कहा कि इसे पढ़ना। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी कोई बुक नहीं। कह रहे नहीं, ये पैसे की नहीं है, मैं फ्री में दे रहा हूँ और इसे पढ़ना। यानी पैसे की कोई बात नहीं है, बट मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, कह लगे आप फिर भी इसे लीजिए। मैंने अंततः उसे स्वीकार किया, बुक ली और मैंने गेट को लॉक किया और वापस अपने कमरे में, मैं अपने हॉल में बेड से टिका हुआ बैठा हुआ था। 3 या 4 बज रहे होंगे शाम के। मैंने देखा कि मुझे हल्की सी नींद आती है, हल्की सी मुझे लगता है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो नींद नहीं थी, लेकिन वो एक विजन था। प्रभु यीशु मेरे सामने होते हैं और मैं बाकायदा उन्हें देख रहा हूँ और मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, आप क्रिश्चियन हैं, मेरा आपका कोई मेल नहीं है। प्रभु कुछ नहीं बोलते। 5-10 मिनट वो चुप रहते, मैं देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। उसके बाद वो मुस्कुराते और मेरी नींद खुल जाती। जिस समय ये सब हो रहा था, मैं अपने आसपास की स्थिति को महसूस कर रहा था कि मैं सो नहीं रहा था। मतलब मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा था, ये विजन था, दर्शन था। तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह मुझे मिले और मैंने उन्हें नकार दिया। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू। बट उस समय उनके जाने के बाद मैंने अपने शरीर में, अपनी बॉडी में मैंने कुछ एनर्जी महसूस की, स्ट्रॉन्ग सी, और उसके बाद मैं भूल गया। और भूला रहा। ये समय था जब मैं हाई स्कूल में था, 10th में, और 1996 की बात है। 1996 to 2006, 2006 तक मैंने
+2 ग्रेजुएशन, एंड मैं उस समय सिविल की तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईसीएस जिसे कहते हैं। तो दिल्ली में रह के तो और बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में गुजरी। इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई कि मैंने घर छोड़ दिया अपना 2006 में। और जब घर छोड़ने पे मैं दिल्ली गया, नई दिल्ली, जहाँ पे एक मेरा फ्रेंड भी रह के तैयारी कर रहा था, राघव। तो जैसे मैं उसके घर में पहुंचा तो उसने कहा चलना है। मैंने कहा भाई? चर्च? ये मेरे मुंह से निकला, जबकि मैं नहीं जानता था, मैंने कुछ देखा नहीं था, मैंने कुछ सुना नहीं था, लेकिन ये मेरे मुंह से निकलता। मैंने कहाँ चलना है? चर्च। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसने वो भी हिंदू था, उसने प्रभु को अपना लिया है क्या, कैसा कुछ भी नहीं। आई डोंट नो अबाउट व्हाट्स द कंडीशन गोइंग ऑन दैट टाइम। बट हम लोग चर्च में गए। चर्च में गए तो एज यूजल देखा सोना चलाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रचार किया उन्होंने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके करीब एक हफ्ते भर बाद एक झारखंड में मीटिंग थी। झारखंड में मीटिंग थी, हम उसमें पहुंचे। हमारा फ्रेंड भी था, राघव भी था, उसकी सिस्टर थी, एक दो लोग और थे। हम वहाँ क्या देखते, एक ओपन मीटिंग थी बड़े से ग्राउंड में। मेरे ख्याल से 3-4 हजार लोग वहाँ पे होंगे। 2 से 4 हजार के बीच में, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस समय, क्योंकि सारा मुझे कुछ लोग पंजाब से अपने मिले, कुछ लोग हरियाणा से, तो वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने प्रभु के बारे में बातें की। तो वो 3 दिन की मीटिंग थी। मैंने प्रभु से कहा, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि संसार को बनाने वाले आप ही हैं, इस दुनिया को, पृथ्वी को, जो भगवान है वो आप ही हैं, जिसने भूमि को बनाया, जिसने गगन को बनाया, जिसने वायु को बनाया, जिसने नीर पानी को बनाया, भगवान वो आप ही हैं। अगर हैं तो मुझे सामने पे करो। अच्छा, उस समय जो मुझे 1996 में जो विजन मिला था, दर्शन मिला था, मैं भूल चुका था, मुझे याद नहीं था वो। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या देखता हूँ, जब प्रार्थना चल रही थी, लोग प्रार्थना किए जा रहे थे, मैं देखता हूँ कि आकाश में मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे प्रभु। तो मैं कहता हूँ मैं शायद कोई इमेजिनेशन है या क्या है, मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं ये भी जानता था खुली आंखों से इमेजिनेशन नहीं होता। मैं ठीक है, अगर आप प्रभु हैं तो मेरे दाहिने शोल्डर पे टच करो, हाथ रखो। और मैं प्रार्थना में बिजी हो गया, जो भी जैसा भी लोग कर रहे थे, मैं अपना हाथ बंद, आंख बंद करके अपना, मैं देखा कि किसी ने मुझे हाथ रखा। मैंने आंख खोली, मैंने कहा भीड़ में से किसी ने रख दिया होगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे एक बार और बताओ, और मेरे लेफ्ट शोल्डर पे टच करो। और इस बार मैंने आंखें खोले रखी, मैंने कोई भीड़ तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे प्रभु ने मुझे लेफ्ट शोल्डर पे टच किया। ओह, मैं समझ गया
अपने जो मैं देख रहा था वो मैं परमेश्वर को ही देख रहा था, मैं वो प्रभु यीशु को ही देख रहा था। वहां पे मुझे एक बुक मिली पास्टर वेन हिन की, और उसका की जो आत्मकथा थी, जो उसकी जीवन की के बारे में उसमें किताब में था, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें चैप्टर नंबर 12 और उसमें लिखा था वह मेरी पत्नी बनेगी। मैंने कहा, मैं हंसा, मैंने कहा ये भी ऐसा कहीं होता है। लेकिन ठीक वैसा ही मेरी लाइफ में हुआ कुछ सालों बाद। एक एक चीज, और जो घटनाएं जीवन में उसके साथ घटी, से मेरे साथ वही घटनाएं घट रही थी, मैं देख रहा था क्यों। बाद में कभी फिर और उन चीजों में बताऊंगा। हमने वहां पे कन्फेस किया अपने आप को। मैंने कहा प्रभु हाँ, गलतियां, जब वो जो पंजाब से आए थे हमारे ब्रदर रमेश जलंधर से, उन्होंने और वो करके, तो मैंने कहा, और एक हरियाणा से आए थे, तो चलो, एक ने मेरे फ्रेंड को, एक ने मुझे मतलब वो किया। मैंने कहा ठीक है, एज यूजल हो गया। और कन्फेस में ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बस हमने अपने पापों से कि हाँ, मैंने जो भी पाप किए, जो श्राप लगे हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें, प्रभु उनसे मुझे माफ़ करें और एक नया जीवन प्रदान करें, कि हम सच्चाई में, अच्छाई में जी सकें। हम वापस न्यू दिल्ली आ गए। हफ्ते 10-15 दिन, 20 दिन के बाद जो फ्रेंड मेरा मेरे साथ गया हुआ था, वो अपने घर से वापस आया, क्योंकि मैं उसके साथ में ही रह रहा था, घर तो मैं छोड़ चुका था। तो हम लोगों ने चैन प्रे स्टार्ट की। वो था एक लड़का और था, और उसकी सिस्टर, 4 लोग रात में आधा 1 घंटे। मैं क्या दिखता हूँ, लेकिन माफ करना, इसके बीच में मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले जो हुआ, हम उसी चर्च में फिर गए। शायद ही पहले है या बाद है, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट उसी चर्च में फिर गए। और वो महीने का पहला सप्ताह था, प्रभु भोज का दिन। मैंने कहा प्रभु, मैं तुझे जान गया हूं, और मेरी चाहत है कि प्रभु भोज मैं पहला आपके हाथ से लेना चाहता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसी भी आती थी, मुझे तो क्या प्रार्थना आती थी उस समय, बस नाम ले रहा था। तो जैसी में कोई बैप्टिज्म नहीं, कुछ नहीं, मैं विश्वास में पड़ा, आगे बैठा, और मैंने यूं हाथ फैलाए, दुआ स्टार्ट की, साथ साथ में और भी लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा प्रभु, तू मुझे अपने हाथों से देगा क्या। आज का प्रभु भोज पहली बार मैं ले रहा हूं, मेरी आंखें बंद है, और लाइन बाई सारे लोग बैठे। मैं अपने सामने प्रभु यीशु को देखता हूँ। उसके हाथ में एक पॉट होता है, मतलब पॉट जो गार्डन में जिससे पानी डालते पेड़ों को ना, बड़ा सा, और झरना सा उससे निकलता है। और मैं हाथियों की, और वो मुझे पिला रहा है जीवन का जल। उसने वो सामरी स्त्री से बोला था ना,
कुएं से पियोगी तो प्यासी रहोगी, लेकिन मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। उसने मेरी इच्छा को पूरा किया। और मैं हाथ यूं क्यों, वो ब्रेड मेरे हाथ पे रख रहे हैं और वो मुट्ठी बांध रहे हैं कि मतलब मैं खाऊं उसे, और मैं प्रभु बोझ लूं। लेकिन मैं तो प्रभु दर्शन में वो था। और मैं जब जब वो हो गया, वो करते करते प्रभु भोज मुझे इस तरह हाथ मुझे पकड़ गया, और मैं दर्शन में ली। चलिए, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैं चला आया घर। घर नहीं, फ्रेंड के घर। फिर तो हमने जैसा बताया कि हम रात को प्रार्थना करते थे, तो हम लोग जब एक दूसरे के हाथ पकड़ के प्रार्थना करते थे तो वो सामर्थ्य बहती थी। तो चेक, तो मुझे मालूम था कि ये सामर्थ्य इन हाथों से निकल रही है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों ने इतना वो किया कि वो हाथ छोड़ के मेरा हाथ पकड़े, फिर दूसरा छोड़ के फिर में वो मेरा हाथ पकड़े, और हम लोग प्रार्थना में, और बहुत सामर्थ एकदम फ्लो, और बाकायदा जैसे नदी बहती है, एक धारा बहती हो, उस तरह फ्लो होता था। उसी बीच में एक दिन, शायद 2-4 दिन ही हुए होंगे, प्रभु ने मेरे फ्रेंड को, राघव को, एक ड्रीम दिया, एक सपना दिया। प्रभु ने कहा, मेरे बारे में कुछ बताया, और सुबह सुबह दिया उसे, बड़ी 5 o'clock और समथिंग। मैंने कहा, उसने मुझे सुबह मॉर्निंग में अपनी सिस्टर को बोला कि मैंने ना एक विवेक की उसमें ना सपना देखा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शेयर मत करो। मैंने कहा, आपने देखा, आप लिख लो। मैं एक चिन्ह रखता हूँ कि प्रभु ने आपको दिखाया ना, तो मुझे दिखाए, अगर ये मेरी लाइफ के लिए। ठीक। उसी रात को मॉर्निंग में ही हुआ, सपना देखा उसे, और उसी रात की शाम को हम लोग प्रार्थना में थे, और प्रार्थना किए जाते प्रभु मुझे स्वर्ग ले गया। कैन यू बिलीव दैट? प्रभु मुझे स्वर्ग ले गया। मैं आसमान में उड़े जा रहा हूँ, और देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सा गार्डन्स देखे, क्लाउड्स देखे, और बहुत सी ऐसी सुंदर चीजें जो मैंने लाइफ में नहीं देखी थी। मैं उड़े जा रहा हूँ, और मैं एक जगह जाके उसके बाद मैं स्वर्ग पहुंच जाता हूँ, और मैं उसके बाद चलता हूँ, एक गेट पे जाके रुक जाता हूँ। उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता था। एक हम लोग को होता ना, देहरी जो होती है, ठीक है, तो वो थी। मैं उधर अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन मैं अंदर देख सकता था। मैं देहरी पे खड़े होकर अंदर देख रहा हूँ। प्रभु यीशु को मैंने देखा, और मैंने उनके साथ बहुत सारे लोगों को देखा, चेलों को। बहुत सारे का मतलब होंगे, मुझे लगता 15, 20, 25 जो भी हो, कम से कम। और मैंने वहां पे कई सिंहासन देखे। मुझे लगा जैसे कि एक उनकी कोई आंतरिक सभा है, कोई काउंसिल है। प्रभु वहां से चल के मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे अंदर ले गए। कैन यू बिलीव दैट? प्रभु ने उन लोगों के बीच में मेरा परिचय कराया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैं प्रार्थना में हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, मेरा परिचय कराया। और एक जो जो कई लोगों के लिए बैठने के स्थान थे, उसमें से जो प्रभु के पास वाला था, उसमें प्रभु ने मुझे बैठा दिया, वो राशि सिंहासन टाइप में। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ, जल्दी से यूं उठा। मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि तू मेरी सेवा करेगा, तो मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ।